नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम् गुण अनंतमय परम पद श्री जिनवर भगवान गेय लखत हैं ज्ञान में अचल सदा निज थान। देखिए, सबसे पहले यहाँ चर्चा प्रारंभ की कि जीव का स्वरूप कैसा है। सत चिदानंद, जानने देखने स्वरूप, लेकिन अनादि से कर्म के संयोग से अशुद्ध हो रहा है, तो अपने पर में अपनापना मान के परभाव कर रहा है, जिससे इसे कर्म का बंध हो रहा है। ठीक है ना। और अनादि ते इसके जो अशुद्ध चिंतवन है उसके कारण ये दुखों की परिपाटी चल रही है। अब अगर अपने स्वरूप की संभाल करे तो एक क्षण में सारा दुख नष्ट हो जाए और परिणाम सुलटकर अपने में अपनापना करें तो दुख मिट जाए। और इसमें कुछ कलेश भी नहीं है, लेकिन फिर भी आश्चर्य की बात है कि फिर भी ये काम नहीं करता। उदाहरण दिया था, जैसे जिसको अफीम खाली हो, जिसने अफीम का नशा चढ़ा हो, तो वो दुखी होता है, लेकिन उससे छूट नहीं पाता। चाहकर भी उसको तलब ऐसी लगती है, उसको पता है कि नशा करने के बाद दुर्गति होगी, लेकिन फिर भी उस नशे से छूट नहीं पाता। और जबकि उससे छूटने में सुख ही सुख है, दुख नहीं है। फिर आगे चर्चा की थी पेज नंबर 3 पर। तो फिर ये कहते हैं कि उस अज्ञान को मेटने के लिए प्रज्ञा छेनी को आत्मा और पर के एकत्व संधान में डाले कि पर और आत्मा के जो एकम एक हो नहीं गए लेकिन लग रहे हैं, तो उसके बीच में जो एकत्व का जहाँ संधान हो रहा है मिथ्यात्व के कारण, वहाँ पर प्रज्ञा रूपी छेनी डाले। प्रज्ञा माने ज्ञान, भेद ज्ञान करे। फिर चेतना अंश अंश अपना जाने, उसमें जड़ का प्रवेश नहीं है, तो कैसे जाने। ये इम्पोर्टेंट बात थी पेज नंबर 3 पे ऊपर। ये पर में आपा जाने है। क्या करता है कि जो पर है उसे आप जानता है। सो ये जो जान है ना, जान माने जानना जानना, ये निज बानगी है। बानगी माने होता है उसका सैंपल, कि जो जानना जानना हो रहा है यही तो आत्मा की बानगी है। इसी से समझ में आता है कि यही आत्मा है, ये जो जानना जानना हो रहा है। अब क्या जान रहे हैं, सही जान रहे हैं, उल्टा जान रहे हैं, अभी उसकी बात नहीं, लेकिन जानना तो सबको हो रहा है ना। बस इस जानने को पकड़ के ही उस आत्मा को पहचाना जा सकता है। और इसी को पहचान कर बहुत संत अजर अमर भये हैं। अब कहते हैं नीचे, अनुभव में अनंत गुण के सब रस आवे हैं। क्या कहते हैं? अनुभव में अनंत गुण के सब रस आवे हैं। अब ये चर्चा चलेगी। देखिए, ज्ञान का प्रकट प्रकाश अनंत गुण को परिणति परिणवे वेदे आस्वाद करे। क्या करता है कि ज्ञान का प्रकट प्रकाश है ना, माने ज्ञान जानने वाला है, प्रकाशन करने वाला है। तो ज्ञान क्या जानता है? अनंत गुण की परिणति जो परिणमती है, वो ज्ञान उसका वेदन करता है। वेदन माने जानता है, आस्वादन करता है। तहाँ अनुपम आनंद फल निपजे है। देखो गजब की बात, यानी अनंत गुणों में जो सम्यक परिणमन हुआ, अब ज्ञान उस अनंत गुणों के एक सम्यक परिणमन को जानता है, तो विशेष आनंद होता है। जैसे सेठ जी को व्यापार में बहुत लाभ हुआ, ठीक है, अब वो जो पैसे हैं अब उन्होंने बक्से में रखे या तिजोरी में रखे, ये तो आनंद है ही। लेकिन जब जब वो उस प्रॉफिट को अपने ज्ञान का विषय बनाते हैं
तब तब आनंद होता है कि नहीं होता है? विशेष आनंद होता है। तो अनंत गुणों में उसकी परिणति में तो शुद्धता आई, लेकिन अब उस शुद्ध परिणति को वो ज्ञान भोगता है ना, ज्ञान जब उसको विषय बनाता है तो अनुपम आनंद होता है। देखिए आगे, तहाँ अनुपम, अनुपम माने जिसकी उपमा ना दी जा सके। अब आपको कैसे समझाए? अब आपको कैसा मजा आता है कि जैसे बच्चों को एक्शन मूवी देखने में आता है कि नहीं भाई हम नहीं बता सकते, ठीक है, जैसा किसी अंधे को आंखें मिल जाएं तो उसको जैसा आनंद आता है वैसा कि नहीं भैया, तो उपमा नहीं दी जा सकती। जैसे वो आपके स्तुति साहित्य में कहते हैं ना कि भगवान हम तो आपको सूरज की भी उपमा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि सूरज तो आज आता है कल छिप जाता है। चंद्रमा की उपमा भी नहीं दे सकते क्योंकि उसमें भी कलंक है ना। जो सूरज कहूँ भान में कौन बड़प्पन। तो ऐसे ही ये जो आनंद है इसको हम उपमा नहीं दे सकते। कोई ये इंद्रिय सुख वाला तो है नहीं, ये तो अतीन्द्रिय है, इसकी जाति अलग है। तहाँ अनुपम आनंद फल निपजे, ऐसे ही दर्शन को परिणति परिणवे। अब देखो दर्शन गुण, पहले तो ज्ञान का कहा था कि ज्ञान का जो प्रकट प्रकाश हुआ, अनंत गुण को परिणति परिणवे, वेदे आस्वादन करे, ता अनुपम आनंद फल निपजे, ऐसे ही दर्शन को परिणति परिणवे। मानो जो दर्शन गुण है उसका जो परिणमन हुआ उसको भी ज्ञान वेदे आस्वादन करे। या ही रीति सब गुणों को परिणवे, वेदे आस्वादे, आनंद अनंत अखंडित अनुपम रस लिए उपजे। माने तो एक एक गुण के लगा लो, अनंत गुण है और अनंत गुणों का परिणमन चल रहा है, तो उनके परिणमन को ये ज्ञान वेदन में लेता है, अनुभव के काल में, तब अनंत अनंत आनंद होता है। ताते सब गुण का रस परिणति के द्वार अनुभव करवे में आया। वो जो अनंत गुणों का रस है वो अनुभव में कैसे आता है? परिणति के द्वार, यानी परिणति के द्वारा, परिणमन के द्वारा। ऐसे ही द्रव्य को परिणवे, वेदे आस्वादे आनंद पावे, तब परिणति द्वार द्रव्य अनुभव। क्या लिखा है तुम्हारी ग्रंथ में देखना? अनुभव, अनुभवन भया, न भया अलग नहीं। तब परिणति द्वार अनुभवन भया होना चाहिए ना। हिंदी वाला किसके पास है? हाँ इसमें देखो, हाँ हिंदी वाले में देखो जरा, आपके पास भी तो हिंदी वाला है पीछे, पढ़ना क्या लिखा है इसमें? हाँ ये जो ना लिखा है ना अलग से, ये उसके साथ चिपक जाएगा। तो द्रव्य अनुभवन हुआ, अनुभवन पावे, ठीक है। अलग अलग पढ़ोगे तो उल्टा हो जाएगा, अनुभव ना पावे। समझ में आया? तो अकल तो हर जगह लगानी पड़ेगी, है ना, नहीं तो कोई कहे कि ग्रंथ में लिखा है देखो। अनुभव, प्रकाश गुण, परिणति एक रस भय हुए है, वस्तु का स्वरूप है, सो गुण चेतना का संक्षेप मात्र वर्णन कीजिए। देखो ये दीपचंद जी कासलीवाल हैं, और मैं सही कह रहा हूँ, आप जो कहते हैं ना लोग के अध्यात्म बहुत सरल है, करणान योग कठिन है, तो इनका आप पढ़ लो आत्मा अवलोकन, चिद विलास, पसीने छूट जाएंगे। माने वो गुणों में गुण, गुणों में गुण ऐसे समझाए उन्होंने, है ना। अभी आप देखना सैंपल थोड़ा सा देखो। सकल गुणनी में ज्ञान प्रधान है। क्यों प्रधान है? कौन बताएगा? समस्त गुणों में ज्ञान क्यों प्रधान है? बाकी सारे गुणों की प्रसिद्धि ज्ञान ही तो करता है।
जैसे सभी द्रव्यों में चेतन क्यों महान है? क्योंकि उन द्रव्यों की सत्ता को भी चेतन ही जानता है, बताता है ना। इतना सुंदर ताजमहल है, तो वो ताजमहल सुंदर है कि हमारी आंखें सुंदर हैं। अगर आंखें ना हो तो ताजमहल की क्या कीमत है? हाँ। लेकिन अब ये देखो दृष्टियां यहाँ पे दो। जैसे आपने बहुत सुंदर, मान लो अयोध्या चल रही है ना आजकल, या अपना सोनगढ़ का पंचकल्याणक लो, हम अयोध्या क्यों लें? वैसे तो अयोध्या हमारे तीर्थंकरों की शाश्वत जन्मभूमि है, ठीक है। जो सोनगढ़ पंचकल्याणक चल रहा है, तो पंचकल्याणक को देख के ये जीव को महिमा काहे की आती है कि भाई साहब क्या गजब सजावट थी, क्या गजब भोजन था, क्या है ना A1 क्लास व्यवस्था थी, कि उसका तो आनंद आता है। लेकिन आप ये पूछो कि अगर हमारी आंखें नहीं होती तो इन सब की क्या कीमत है? तो आंखों की कभी कीमत आती है कि धन्य है मुझे नेत्र मिले? ये चमत्कारी शक्ति है जीव के पास, इसकी महिमा नहीं आती। ये रिद्धि है कि कान से देखो सुन पा रहे हैं, आंखों से देख पा रहे हैं। आप कल्पना करो कि जिसकी आंखें नहीं होती, जो देख नहीं पाता, उसके लिए क्या कीमत है इन सब चीज़ों की, और उसका क्या है? तो कभी दृष्टि किसी की इस पे भी जा सकती है कि मेरी आंखें कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, लेकिन इसकी कभी इस पे नहीं जाती। इसकी दृष्टि वो सामने वाले विषयों पे जाती है, बस ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसकी इम्पोर्टेंस भी इससे ही है। अगर ये ना हो तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस? ऐसे ही जीव की दृष्टि गेयों पे तो जाती है कि गे कितना बढ़िया है, लेकिन भैया अगर ज्ञान नहीं हो तो गे का क्या करोगे? और तुम्हारे में तो ज्ञान ही ज्ञान है। वो पदार्थ तो दूर रहता है और नेत्र उससे दूर रहकर ही उसे जान लेते हैं। ऐसे ज्ञान गेयों से भिन्न रहकर ज्ञान में गे बनते हैं। और बल्कि देखो, आंखों से देखने के लिए तो आंखें खुली चाहिए, और ज्ञान में जो जानने में आता है, दो आंखें तो ये हैं, एक तीसरी आंख और है, हाँ, नेत्र ज्ञान, जिसके मान ज्ञान के माध्यम से देखा जा रहा है नहीं? इस ज्ञान आंख वो भी है जो नेत्र मान ज्ञान के माध्यम से देख रही है। आप ही देखो, ये जो दो आंखें हैं ना, ये आंखें नहीं देखती, इन आंखों के माध्यम से ज्ञान ही जानता है। कान नहीं सुनते, तो जड़ है, इनके माध्यम से ज्ञान ही जानता है। देखो सुनो, देख कर जाना, सूंघ कर जाना, चख कर जाना, छू कर जाना, सुन कर जाना। हम तो जानते हैं, सूंघना, चखना, छूना ये सब पुद्गल के काम है। बात समझना, ये सूंघना, चखना, इसमें इंद्रियों की मुख्यता वर्त रही है, और जानना इसमें ज्ञान की मुख्य वर्तती है। और ये तो पराधीनता है कि हम छू के जान रहे हैं, सूंघ के जान रहे हैं। जब हमारा ज्ञान पूर्ण विकसित होगा तो हम बिना छुए जानेंगे, बिना देखे जानेंगे, बिना सुने जानेंगे, है ना, बिना सूंघे, बिना चखे। वो है अपना स्वरूप। ये तो पराधीनता हो रही है। आँखों से देखें, आँखें हों तो दिखे, नहीं तो ना दिखे। लेकिन केवल ज्ञान हो तो आँखों से थोड़ी देखते हैं। समझ में आया? देखो, जैसा रसगुल्ले का स्वाद आप नहीं जान सकते, उससे अनंत गुना स्पष्ट केवली भगवान जानते हैं। और खाली जो ये मुंह में रखा जाए उसका ही नहीं, बिना मुंह में रखे जो वर्तमान में सामने बन गए उतना ही नहीं, जो नष्ट हो चुके हैं उनका भी, और जो भविष्य में कभी भी बनेंगे उन सब का भी, एक साथ एक समय में अनंत गुना स्पष्ट जानते हैं। बात समझ में आई? तो ऐसा नहीं है कि दो नेत्री हैं, तीसरा नेत्र वो है, कि नेत्र वेत्र कुछ नहीं जानते, जानता तो ज्ञान ही है। तीसरा ज्ञान के माध्यम से देख रहा है, ये कह रहा हूं मैं। तीसरा नेत्र मान ज्ञान का है नहीं, तीसरा नेत्र किसको कहा? आगम को कहा है। ज्ञान तो है ही सब में, आंखों से भी ज्ञान ही जान रहा है, लेकिन तीजा नेत्र आगम को बताया। आगम तीजा नयन बताया। कभी कभी करते हैं ना सरस्वती की पूजा, क्षमावाणी की पूजा, आगम तीजा नयन बताया। क्योंकि ये जो चर्म चक्षु हैं, ये जो नहीं देख पाते वो आगम दिखाता है। उसके माध्यम से दिखाया। हाँ,
जानेगा तो ज्ञान ही, भले आगम से जाने, आंखों से जाने। अच्छा, आगम तीजा। देखिए अब सुनना जरा। सकल गुणन में ज्ञान प्रधान है। क्यों? कि ज्ञान अपने को भी जानता है और अन्य अनंत गुणों को भी जानता है। बाकी गुण वो न तो ज्ञान को जानते न खुद को जानते। काहे ते? ज्ञान विशेष चेतना है। एक होती है सामान्य चेतना, एक होती है विशेष चेतना। सामान्य चेतना कहते हैं दर्शन गुण को और विशेष चेतना कहते हैं ज्ञान को, क्योंकि इसमें स्पष्ट होती है वस्तु। ज्ञान सबका ज्ञाता है। सूक्ष्म ना होता तो इंद्रिय ग्राह्य होता। कौन? जो ज्ञान चेतना है वो सूक्ष्म ना होता, माने सूक्ष्म है। अगर सूक्ष्म नहीं होता तो फिर इंद्रिय ग्राह्य होता। ताते सूक्ष्म करी ज्ञान की सिद्धि। देखो एक, अब समझना, ये ज्ञान की सिद्धि कर रहे हैं सूक्ष्मत्व गुण से। आत्मा में एक सूक्ष्म नाम का गुण है, तो ताते सूक्ष्म करी ज्ञान की सिद्धि करी। सत्ता गुण बिन सूक्ष्म शास्ता ना होए। एक है सत्ता गुण, तो अगर सत्ता गुण नहीं होता तो उसकी सूक्ष्मता शाश्वत नहीं होती। अब आप देखो, एक गुण में दूसरा गुण, दूसरे गुण में तीसरा गुण स्पष्ट कर रहे हैं। जो ज्ञान गुण है अगर वो सूक्ष्म नहीं होता तो फिर इंद्रिय ग्राह्य हो जाता, लेकिन इंद्रिय ग्राह्य तो नहीं है वो ज्ञान, तो इसलिए सूक्ष्म है। अच्छा, और जो सूक्ष्मता है, अगर सत्ता गुण नहीं होता तो ज्ञान की सूक्ष्मता शाश्वत नहीं होती। हाँ, तो इंद्रियों से ग्रहण नहीं होता, इसलिए तो सूक्ष्म है वो ज्ञान। और जो इंद्रिय ग्राह्य होता है उसको स्थूल कहते हैं। वीर्य गुण बिना सत्ता की निष्पत्ति सामर्थ्य कहाँ पाई? ये देखो, एक से आगे बढ़ा रहे हैं। सूक्ष्म और स्थूल में क्या अंतर है? देखो, सूक्ष्म गुण क्या होता है? जो इंद्रिय गोचर हो जिसके कारण, वो तो स्थूल हो गया इस प्रकरण में, और जो इंद्रिय गोचर ना हो जिससे, वो हो गया सूक्ष्म। अब आप बताओ, आपको आपका ज्ञान आंखों से दिख रहा है कि नाक से दिख रहा है कि जिह्वा से कि छू कर के सुनकर? बताओ, ज्ञान कैसे दिखेगा? इंद्रियों से दिखेगा आपको अपना ज्ञान। आप अपने ज्ञान को कैसे जान सकते हैं? इंद्रियों से तो नहीं जान सकते। ज्ञान को ज्ञान से ही जान सकते हैं। कि कैसे जानेंगे ज्ञान को? ज्ञान से, जैसे आपने एक दीपक जलाया, किस लिए जलाया? कि अंधेरा हो रहा था, कुछ ढूंढना था, तो पुस्तक देखने के लिए तो दीपक जलाया, लेकिन अब उस दीपक को देखने के लिए दूसरा दीपक जलाएं क्या? अरे वो दीपक जो पुस्तक को प्रकाशित करता है वो स्वयं को भी तो प्रकाशित करता है ना। तो वो ज्ञान जो अन्य अनंत गुणों को प्रकाशित करता है वो स्वयं को भी प्रकाशित करता है। वो स्वपर प्रकाशक है। ज्ञान कैसा है? स्वपर प्रकाशक। स्व को भी प्रकाशित करे, पर को भी प्रकाशित करे। और ज्ञान में एक क्वालिटी और है, प्रकाशन के साथ साथ निर्णय भी करे कि ये मैं हूँ और ये मैं नहीं हूँ। अब स्वपर प्रकाशन तो सबके चल रहा है, लेकिन निर्णय उल्टा चल रहा है। उल्टा स्व पर को मिलाकर अनुभव करता है कि ये मैं हूँ। नहीं, निर्णय ज्ञान में ही होता है, फिर श्रद्धा तो उसकी प्रतीति करती है कि ऐसा ही है। ज्ञान जैसा निर्णय करता है और श्रद्धा उसका अनुकरण करती है। लौकिक में भी आपके ज्ञान में जो डिसीजन होता है ना, ऊहापोह करके, तो वैसी ही आपकी प्रतीति हो जाती है। प्रतीति कहते हैं ऐसा ही है, इसका नाम है श्रद्धा। जैसी श्रद्धा होती है वैसे ज्ञान निर्णय कर लेता है, ऐसा भी है? नहीं, फिर वो तो बायस हो गया ना, माने इसकी अनादि से अंधश्रद्धा है, वैसे ज्ञान निर्णय कर रहा है। ठीक है ना। तो वैसे ही वो ज्ञान चला आ रहा है, इसका मिथ्या ज्ञान, इसीलिए मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। लेकिन जब इसके ज्ञान में भेद ज्ञान वर्तता है तो वो ज्ञान पलटा मारता है, ज्ञान सही निर्णय करता है और श्रद्धा उस पर स्टैंप लगा देती है कि ऐसा ही है। तब वो ज्ञान भी सम्यक नाम पाने पड़ता है। बात समझ में आई? अप्रूवल श्रद्धा की है। हाँ, सारा का सारा। अब देखो, ब्रेन क्या है?
जिसको साइंस या शरीर विज्ञान ब्रेन कहता है, वो तो ये कहते हैं कि सारा सोचने समझने का काम यहाँ से चलता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि आत्मा के प्रदेश तो अखंड है सारे में। यहाँ जो अभी आत्मा के प्रदेश है ना, वो आत्मा के प्रदेश घूम कर अभी पैर के अंगूठे में पहुँच जाएंगे, और पैर के अंगूठे वाले यहाँ पहुँच जाएंगे ब्रेन में। जो आँखों पे हैं प्रदेश, आत्मा के प्रदेश, वो पैरों में पहुँच जाएंगे, पैरों वाले आँखों पे। यद्यपि ये निमित्त हैं, जैसे आँखें हैं, ये जितना भी रूप संबंधी ज्ञान है उसमें ये आँखों के पीछे जो प्रदेश है ना, वो अभी जानने में निमित्त हो रहे हैं। लेकिन जानना तो पूरे आत्मा में अखंड होता है। जानना ऐसा थोड़ी है कि जानना यहाँ होगा, खाली आँखों से देखने पे खाली यहीं देखना होता है क्या? ज्ञान तो पूरे आत्मा में होता है, क्योंकि आत्मा अखंड है। आप देखो, आपको यहाँ सुई चुभाए तो दर्द यहीं होता है क्या? चलो हम मानते हैं दर्द यहीं हो रहा है। आपको यहाँ मानो इस हाथ को किसी ने तोड़ दिया, ठीक है, या इसको पिचका दिया, इसमें कील ठोक दी, तो यहीं दर्द हो रहा है ना। तो उस दिन ऑफिस जाओगे क्या कि चलो ड्राइवर आएगा, गाड़ी में बैठाल के ले जाएगा, इस हाथ को ऐसे रखे रखना, हिलाना मत, ऑफिस आ जाओ, काम कर लो, कर पाओगे? क्यों? तो आप कहोगे कि साहब हाथ में चोट लगी है, तो भैया हाथ को रख लो ना, ऐसे हाथ को रेस्ट करा लो, काम कर लो। पूरा का पूरा आपका आत्मा दुखी होता है, खाली हाथ दुखी नहीं होता, क्योंकि आत्मा एक अखंड वस्तु है, ठीक है ना। यद्यपि वहाँ के प्रदेश निमित्त हैं उस वेदन में, लेकिन वो कष्ट तो पूरे में ही हो रहा है, ठीक है ना। किसी के कोई संयोग का वियोग हो गया, अब उसको कष्ट होता है, कहाँ पे होता है? यहाँ मेरे दिल में दर्द हो रहा है, समझ में आया? तो यहाँ कहाँ दिल में कहाँ दर्द होता है? वो सामने वाला भी ऐसे दबाता है कि थोड़ा दिल में आराम पड़ जाए, समझ में? कि दर्द तो पूरे आत्मा में होता है ना। ये तो हमारी सोच पड़ गई इस तरह की, जब कुछ सोचना हो, दिमाग लगाना, ऐसे ऐसे उंगली करेगा या सर खुजाएगा, ठीक है। तो हो सकता है इसके पीछे कोई फिजियोलॉजी का भी कुछ ऐसा चक्कर हो कि वो ब्रेन सेल्स उन पर जोर पड़ता हो, थोड़ा सा स्ट्रेस आता हो, ठीक है ना। हम उस चीज़ को ज़्यादा उससे सिद्ध नहीं कर सकते। लेकिन जैन दर्शन तो यही कहता है कि आत्मा के प्रदेश पूरे सर की चोटी से लेकर पाँव के नाखून तक आत्मा के प्रदेश अखंड है। वहाँ मेरा चेतनापना, वहाँ भी आप सुई चुभाओ तो वहाँ भी वेदन होगा ना। अब वो साइंस तो ये कहता है कि वो ब्रेन को मैसेज पहुँचता है, फिर ब्रेन उसको जानता है, फिर वो पीछे हटता है पैर, क्योंकि ब्रेन उसको ये समझाता है कि भाई ये दुखदायक है, हट। हमारे यहाँ उसी को मन कह देते हैं कि मन, और मन क्या, जिनके मन नहीं है, जैसे चींटी है, चींटी के तो मन नहीं है, सोचने विचारने की शक्ति नहीं है, लेकिन 3 इंद्रिय संबंधी ज्ञान तो उसको भी है। चींटी के आगे आप पानी डालो, वो अपना रास्ता मोड़ ले, उसको भी इष्ट अनिष्ट का ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन अपने हित अहित का विचार कर सके वो बुद्धि, वो मन के होने पर ही होती है, बिना मन के नहीं हो सकती विशेष विचार वाली। सामान्य इष्ट अनिष्टपना तो एक इंद्रिय भी जान रहा है। आप पेड़ के पास भी हाथ लगाओ तो वो भी पीछे को हटता है, समझ में आया? तो वो तो सब चेतन है ना, तो इष्ट अनिष्टपना तो सबको ही है, राग द्वेषपना है सबको है। किसी का व्यक्त है, किसी का अव्यक्त है, ठीक है। तो हमें ये नहीं कि साइंस की बात कटती ही हो, ठीक है, निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा वो बात भी सिद्ध हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब दर्द होता है तो यहीं जो दिल है वहाँ पे दर्द होता है। तो दर्द तो पूरे में होता है। वियोग का दुख कैसे होता है आप बताओ? है अभी मान लो हमारे मकान पे बिल्डोजर चल जाए तो दुख होगा। कहाँ दुख होगा बताओ? कहाँ चोट लगी आपके? चोट लगी मकान को कि आपको? कहाँ का दर्द हो रहा है? कहाँ हो रहा है ये बताओ? लेकिन भैया उसके पैरों की ताकत खत्म हो जाती है। अरे छोड़ो, फ़ोन पे एक मैसेज आ जाए कि भैया इनकम टैक्स वाले खड़े हैं, फैक्ट्री का गेट खुलवाने की कह रहे हैं, खोले कि नहीं खोले? इससे खड़ा नहीं रहा जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। इसे कहते पैरों तले जमीन खिसकना, है ना, पैरों को दब निकल जाता है। तो कहाँ दर्द हो रहा है अब? इसको होश नहीं आती, बेहोशी सी छाने लगती है। तो क्या हुआ? आपको तो टच भी नहीं किया किसी ने,
ये सब ज्ञान का ही खेल है। तो इसलिए अपने को जितना पुरुषार्थ करना है वो सारा का सारा ज्ञान में करना है। और लौकिक दृष्टि से कहो तो ब्रेन का सारा खेल ब्रेन का है। सब चीज़ें आपकी इसके हिसाब से चलती हैं कि जैसी आपकी सोच है, ठीक है ना, वो वैसे ही आप अच्छे बुरे, आपके लिए जो चीज़ बुरी है, जो चीज़ आप रिजेक्ट कर देते हैं वही चीज़ कोई सेलेक्ट करता है। बात समझ में आ रही है? और जो आपने सेलेक्ट की है वो किसी ने रिजेक्ट भी की है। दुकान पे कपड़े लेने गए, शर्ट, कितने लोग आए होंगे देखने, ये तो बेकार है, और आप कह रहे हो ये दिखाइए मेरी मनपसंद। तो ये तो सब यहाँ से है। समझ में? संबंध के लिए गए, लड़की को रिजेक्ट कर दिया, और एक व्यक्ति मांग रहे हैं कि साहब आप हमारे लिए दे दो इस लड़की को हमारे बच्चे से। समझ में कहाँ से आया? किसी को घिया की सब्जी बहुत ही बढ़िया लगती है, किसी को बहुत बुरी लगती है। तो ये तो क्या काम है? ये तो अपनी समझ का काम है ना। अब ये जीव को क्या हो रहा है कि इंद्रियों के विषय तो लग रहे हैं अच्छे, और आत्मा परमात्मा की चर्चा बेकार की लग रही है। क्यों? कि उसको उसकी उपयोगिता नहीं पता। और उपयोगिता पता भी कैसे चले? वो कब पता चलती है कि जो इस मार्ग पर चलकर सुखी हो गए उनका समागम करे, तब इसको समझ में आता है कि ये मज़े में है। नहीं तो इसको क्या पता, अनादि का अज्ञानी है, इसको तो उस रस की खबर ही नहीं है। नहीं अभी तो हाँ, वो तो अपने अनुभव पे तो लगाएगा ही, लेकिन ये तो अज्ञानी है ना, इसको तो आत्मा का रस आया नहीं, अतीन्द्रिय आनंद का रस इसने तो आज तक चखा ही नहीं। लेकिन जब ये देखता है इन मुनिराज के पास तो इतनी ठंड में एक भी कपड़ा नहीं है, और फिर भी कैसी शांति इनके चेहरे पे झलक रही है, कैसा संतोष झलक रहा है, तो कुछ ना कुछ बात तो है। ठीक है ना? जैसे वो राजा वज्रबाहु, वो स्त्री के बिना एक क्षण नहीं रह सकता था। अब उसने मुनिराज को देखा कि इतने शांत और इतना सुकून है इनके चेहरे पर, इनके पास तो स्त्री भी नहीं है, तो इसका मतलब बिना स्त्री के भी सुखी हुआ जा सकता है। बस चल गया अंदर में, वो प्रायोग्य लब्धि में चढ़ गया, करण लब्धि के परिणाम हो गए, सम्यक दर्शन हो गया, और वहीं चारित्र भी ग्रहण कर लिया। तो अनुभव में फटाफट काम होता है। फिर ये भी हो सकता है कि पर में लगता तो कुछ ना कुछ होता ही है। जैसे पर से हट जाओ तो फिर अपने में तो फिर कोई दुख ही नहीं है, अपने में तो पर तो में दुख किसी भी संबंध में दुखी भी तो ये कल्पना से ही हो रहा है। जब तक इसको परवे से सुख निकालने की इच्छा है, कल्पना भी यही होती है ना कि उसमें इन्वॉल्व होने की कल्पना हाँ, होती है, उससे दुखी आता तब तक इसको दुख हो रहा है। यही है। मान लो आपकी फैक्ट्री में इनकम टैक्स का छापा पड़ गया। अब जब तक आपको लगता है फला नेता से मेरी जानकारी है, उसको फ़ोन मिलाऊं, फला मिनिस्टर को मिलाऊं, फला उसको मिलाऊं, इसको मिलाऊं, उसको मिलाऊं, आप आकुलित होते रहते हो, बेचैन। और जिस बेचारे की कोई पहचान नहीं है और जो सरेंडर कर दे तो फिर भी उसका दुख कम हो जाता है। वो कहता है भैया कर लो जो करना है, जो पेनल्टी लगाओगे भैया भुगत लूँगा, लगा लो, बना लो जो बनाना है। तो यही उपाय है, वो दूसरा उपाय नहीं है। जब तक गुंजाइश दिखती है, आकुलता व्याकुलता ज़्यादा रहती है उसमें। तो जो सज्जन समझदार आदमी है वो इन चक्रों में नहीं पड़ता। वो कहता है भाई सब बनाओ, जो मेरी गलती है मैं भुगतूंगा, जो मैंने चोरी करी है भरूंगा, ये तो दंड होना ही था। तो उसका दुख कम हो जाता है, क्योंकि दुख होता है आकुलता से और सुख होता है निराकुलता से। तो मन का बहम है। करोड़ोंपति के यहाँ से 20 लाख रुपए चले भी गए तो क्या फर्क पड़ रहा है उसको, 2 दिन में फिर बराबर कर लेगा। लेकिन मन का ही तो बहम है, अपने बहम से ही दुखी। अपनी मर्जी से चाहे तो 50 लाख उड़ा देता है एक रात में शादी ब्याह में, ठीक है ना। और वैसे 5 रुपए के टिंडों में भी लड़ेगा उससे, सब्जी वाले से। ये क्या है? सारा का सारा सोच का ही तो फेर है। जरा सी सोच अपनी पलट ले कि 20 लाख रुपए दान मत देना तुम, लेकिन ये चिलचिलबाजी मत करना, 2-2 रुपए के पीछे मत झगड़ना, ठीक है ना। किसी रिश्तेदार से पैसे ना लौटाए जा रहे हो उसको हैरान परेशान मत करना। कोई गरीब आदमी ब्याज ना चुका पाए तो माफ़ कर देना। सोच ही तो बदलने की बात है, कितना निराकुलित हो जाएगा। मंदिर में तो 20 लाख रुपए दान दे दे और 2 रुपए के पीछे अपने प्राणों का पीड़न करता रहे कि उसने मेरे 2 रुपए मार लिए। सब्जी वाले को अगले हफ्ते बताऊंगा शनिवार को कि 2 रुपए मेरे दिए ही नहीं उसने। तो दुखी हो रहा है, काहे से दुखी हो रहा है। और पैसा वो तो वहीं का वहीं पड़ा है तिजोरियों में, जमीन जमीन में पड़ी है, मकान मकान में पड़ा है। और तू छोड़ के सबको चला जाएगा, सबको पता है, लेकिन एक मन का बहम है बस। और जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया
मैंने अपने ज्ञान में सम्यक निर्णय कर लिया, अब उसे दुनिया में कोई दुखी तो करके दिखाओ, कोई दुखी नहीं कर सकता। उसकी सोच ही बहुत बढ़िया है, समझ में है। 1 करोड़पति सेठ जी, उनकी बढ़िया दुकान चलती है, उन्हें किसी ने सलाह दी कि भाई तुम्हारे नौकर गल्ले पे बैठते हैं, दिन में तुम्हारा 4 लाख रुपए का गल्ला है, ये 500 के भी 2 नोट गायब कर दें तो भी ये 50,000 रुपये ले जाएंगे महीने के। अरे हाँ भाई सही कह रहा। अब ये तो सोच के वो पागल हो जाएगा। अब वो कितने गल्लों पे बैठे, अकेला आदमी कितने शोरूमों पे बैठे, फैक्ट्री संभाले कि क्या करे, फिर तो वो कुछ कर ही नहीं सकता। और वो कहता है कि साहब मेरी बैलेंस शीट लास्ट ईयर 2 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रही थी, इस साल 4 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। अरे यही तो कमा के दे रहे हैं, अरे ले भी जाएंगे ले जाएं, मुझे तो 4 करोड़ कमा के दे रहे हैं ना। अब उसके ज्ञान में डिसीजन हो गया। अब बताओ उसे कोई दुखी करके दिखा दो, कोई कहे साहब तुम्हारे सामने ही चोरी कर रहा है, अरे खूब करे, मेरे तो 4 करोड़ से 8 करोड़ कमा के दिए हैं इसने। और कोई इसी चीज़ के पीछे बेचैन हो जाए तो दुखी होता रहे। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए मैं चेतन हूँ, मेरा सारा का सारा काम चेतना में हो रहा है। अब ये जो चेतना पर द्रव्य में से मैं कुछ फेरफार कर सकता हूँ, पर द्रव्य में से मैं कुछ सुख निकाल सकता हूँ, ऐसी उल्टी कल्पना करके अपनी चेतना उसमें लगी जा रही है, पर द्रव्य में। सोते उठते बैठते उसी का चिंतन, उसी का मनन। और जब इस चेतना को समझ में आता है कि पर द्रव्य के परिणमन में मेरा लेश मात्र भी कुछ भी सहयोग नहीं है, मेरे सोचने से काम नहीं होता, ठीक है ना। अनपढ़ों को भी, जिनके पास विद्या नहीं है, वो भी लक्ष्मीपति पाए जाते हैं। और जो खूब विद्वान है, सरस्वती जिनके मुख में विराजती है, वो भी बेचारे रोटियों को मोहताज देखे जा सकते हैं। समझ में आया ना? तो इसलिए अब ये अपनी चेतना को वहाँ से हटाकर अपने स्वरूप में लगाए, ठीक है ना, और सही सम्यक निर्णय करे ज्ञान में, तो सारा का सारा काम वो ज्ञान का है। वो ज्ञान में इसके सही बात बैठ गई तो श्रद्धा भी ऑटोमेटिक अपने वैसी बन जाएगी, और फिर आचरण भी उसी के अनुसार होता है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष मार्ग हो जाता है, जीव सुखी हो जाता है। काम सारा ज्ञान में होना है। ये जो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, किस लिए? कि अपने ज्ञान में निर्णय बने सही, और ऐसे ही बनता है और कोई उपाय नहीं है। जब हम इस पर डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं, तो ऊहापोह चलता है हमारी बुद्धि में, तो अपने आप हमारी बुद्धि उस पर वर्क करती है बहुत। तभी तो हम ये ज्ञान ले रहे हैं, वरना कितने लोग ये ज्ञान ले रहे हैं? ज्ञान तो बहुत लोगों के पास देखो ऐसा है, श्रद्धा के हिसाब से ही तो चल रहा है ये। वो है क्या कि आप जब पहले दिन आए थे, या आप जब तक नहीं आते थे, तब तक क्या आपकी श्रद्धा नहीं थी? अब श्रद्धा में फर्क था। तो अभी श्रद्धा कैसे चेंज होती है? ये ज्ञान के हिसाब से होती है। पहली बार जब आप आए तो आप किसी के कहने से आ गए होंगे, अथवा वैसे ही एक दिन आ गए। अब यहाँ बैठकर सुनकर आपके ज्ञान में कुछ चमत्कार हुआ ना, कि आप अगले दिन भी आने को तैयार हो गए, अगले दिन भी आने को तैयार हो गए। आपको कुछ बात जची आपके ज्ञान में, ज्ञान में जैसे तो श्रद्धा चेंज हुई। हाँ। तो हम ये कह रहे हैं श्रद्धा चेंज करने के लिए श्रद्धा में कुछ नहीं करना, सब कुछ ज्ञान में होना है, तो श्रद्धा ऑटोमेटिक होती है। देखो ऐसा है जो आचार्यों ने विवेचन किया ना, वो छदमस्त के ज्ञान गोचर विवेचन किया है कि छदमस्त को ज्ञान में आ सके। अब कैसे बताया कि या तो मिथ्या दृष्टि होगा या सम्यक दृष्टि होगा। हमने तो 2 पैमाने बताए, लेकिन आप एक बात बताओ, कोई एकदम थोड़ी ऐसे मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि हो जाता है। जो उसका मिथ्यात्व है, पहले वो धीरे धीरे उसकी डिग्री कम होती जाती है ना, मिथ्यात्व का अनुभाग घटता जाता है, लेकिन उसको हमने गिनाया नहीं, क्योंकि सूक्ष्म परिणाम है। करणानियोग तो उसको भी गिनाता है, करणानियोग तो परिणामों का सूक्ष्म विचार करता है, लेकिन द्रव्यानियोग में वो सूक्ष्म विचार नहीं। कि हम तो कहते हैं अज्ञानी और ये ज्ञानी, तो हम सब जो बैठे हैं हम काय में आएंगे बताओ? अब ये जीव क्या मान बैठता है, हम तो अज्ञानी है या फिर ये ज्ञानी है। तो ऐसा नहीं है, ये सापेक्ष दशाएं हैं। क्या हैं? सापेक्ष दशाएं।
अभी हम कथनचित अज्ञानी हैं, कथनचित ज्ञानी है। जितना जितना हमारा निर्णय सम्यक होता जा रहा है उतने उतने अंश में ज्ञानीपना होता जा रहा है। जितने जितने अंश में अभी सम्यकपना नहीं हो रहा, अनिर्णय की स्थिति है, उतना उतना अज्ञानीपना है। लेकिन ये सूक्ष्म बात है, स्थूलता से कह देते हैं या तो मिथ्या दृष्टि होगा या सम्यक दृष्टि होगा। लेकिन भाई साहब टोडरमल जी ने भी लिखा है कि इस प्रकार का तत्व विचार करने पर इसका जो मोह है वो मंद पड़ता जाता है, उसकी शक्ति क्षीण होती जाती है। जब शक्ति क्षीण होती है तो ऑटोमेटिक उस समय भी जब ये जीव तत्व विचार में लगा होता है तो जो नवीन मिथ्यात्व बंधता है हल्का अनुभाग लिए बंधता है, और फिर जब उसका उदय आता है उस समय भी तत्व विचार में लगा है तो फिर उसका अनुभाग और हल्का, फिर नवीन बंध भी हल्का, ऐसे ऐसे परंपरा करते करते एक क्षण ऐसा आता है जब इसको जगन्य बंध होता है और वो जगन्य अंश कुछ भी कार्यकारी नहीं होता। उस समय जीव सम्यक दर्शन को उपलब्ध हो जाता है, सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाता है। उसी को कहते हैं उपशम हो गया मिथ्यात्व कर्म का। हाँ, तो आप ये मत समझना कि रोज हम जो जो चर्चा कर रहे हैं उतना उतना हम एक एक कदम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। ये तो स्थूलता से कहते हैं कि मिथ्यात्व नहीं गया तो क्या गया, बात ठीक है, लेकिन हर रोज हमारी मिथ्या मान्यताओं पे प्रहार पड़ रहा है, प्रहार पड़ रहा है। लेकिन जब वो माने वो आरी चल रही है ना, अब वो आरी तो हम रोज आके चला रहे हैं, अब जिस दिन टूट गया तो कहते हैं आज टूटा, आज नहीं टूटा, उसी दिन से वो क्षीण होता जा रहा था, क्षीण होता जा रहा था। ऐसे ही हम जो पढ़ते हैं, हम जो सुनते हैं, हम जो देखते हैं, हम जिस वातावरण में रहते हैं उसी से तो अपना एटीट्यूड एप्टीट्यूड बनता है। कहाँ से आती है अपने अंदर ये चीज़? संस्कार क्या चीज़ है? अंधेरा तो एक सेकंड में ही जाएगा ना, अंधेरा तो एक क्षण में ही जाएगा ना, अंधेरा तो देखो ऐसे ही वो डाली भी तो एक क्षण में ही टूटेगी। समझना, एक मिनट बात है, देखो ये तो उदाहरण है, आप समझना बात, ठीक है। हम तो वो अंधेरे वाला उदाहरण इसलिए देते हैं कि भले ही अनादिकाल का अंधेरा था, लेकिन आप ये मत समझना कि उसको मिटाने के लिए अनंत काल लगेगा। उतना ही काल लगेगा कि जब आपने दीपक जलाया मिट जाएगा। तो वो जो अनंत काल है उसके सामने जो दीपक जलाने में काल लगा वो तो कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार ये इसकी सत्ता तो अनंत काल से अज्ञानी था। अब अगर इसने 10-20 भव लगा भी दिए उसमें तो वो बस इतना ही टाइम समझना जैसे दिया सिलाई चलाने में टाइम लगा, कुछ भी नहीं है। उसी को कह रहे हैं क्षण भर में हुआ है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा मत समझना कि हम जो ये निर्णय कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, ये बेकार है। लेकिन जिस दिन सम्यक दर्शन हुआ तब हुआ काम, कि अगर ये नहीं होता तो उस स्टेज पे कैसे पहुंचते। देखो जैसे मैंने सीए का एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद आप इस लायक होते हैं कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की पोस्ट पे आ सकें, तो क्योंकि पागल है हमने खामोखा 12 साल खराब किए, 12वीं तक पढ़े, सीए ही पढ़ाने थे तो हो जाएगी क्या ऐसे सीए? बात समझ में आ रही है? ऐसी कोई कहे पहले हमने 6 सेमेस्टर बेकार में दिए, असली रिजल्ट तो लास्ट सेमेस्टर से होता है। कौन? क्या चीज़? अच्छा समझ में आया? तो आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। तो वो प्रकाश वाली बात हम इसलिए समझाते हैं। देखो उदाहरण तरीके घटित होगा कि कोई ये ना मान के बैठ जाए है अब तो अनादिकाल का काम है, अनंत काल लगाना पड़ेगा। तो वो पुरुषार्थ के ऊपर डिपेंड करता है। किसी का पुरुषार्थ इतना कि वो एक क्षण में काम कर ले अपना, नहीं समझ पाते। और उसमें भी एक बात और समझना कि जो पिछले भवों में भी पुरुषार्थ करके आया है तो वो अपने साथ ज्ञान का इतना उघाड़ लाया है कि उसको जल्दी समझ में आता है। लेकिन कभी इसके साथ भी ऐसा होगा कि इसे समझ में नहीं आता होगा। अब जिसको समझ में नहीं आ रहा लेकिन कर रहा है ना, आ रहा है, बैठ रहा है, सुन रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है ना,
अब इससे क्या होगा कि इसके ज्ञानावरणी का ऑटोमेटिक क्षयोपशम होगा। अब इस भाव में भी और अगले भाव में भी ऑटोमेटिक उघाड़ बढ़ेगा। आप देख लो, कुंद आचार्य का साक्षात उदाहरण है। ग्वाले थे, कुछ नहीं आता था, अरे ये क्या है, ये कोई गजब की चीज़ है, अब ये महाराज आ रहे हैं, इनके काम आ सकती है, उनको दान दी, उसको सुरक्षा की। अगले भाव में देखो कुंद आचार्य बन गए, पारगामी शास्त्रों के। तो ये तो ऐसा है कि ये जीव पुरुषार्थ में लगे। देखो, कमाना लाभ का ही कारण होता है, कमाने से नुकसान नहीं होता। उसी प्रकार आप जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं अपने ज्ञान में, वो कुछ प्लस ही हो रहा है, माइनस नहीं हो रहा। इसलिए हतोत्साहित नहीं होना चाहिए कि हमें तो 20 साल हो गए, हमें तो अभी तक कुछ हुआ नहीं। आप क्या करना चाहते हो ये बताओ, क्या चाहते हो कि 2 सींग निकल आए ऐसे सिंह चाह रहे हो, हैं? एक तो निकले हैं? हाँ, होते हैं, वो भोग भूमि में होते हैं, वो भोग भूमि में। मैं गैंडे के दो, और ये देखो, ये तोल अपने अपने पास है। आप अपने दूसरे के तराजू से दूसरे को मत तोलना। आपके अपने पास अपना तराजू है, बस अपने अपने तराजू में खुद को तोल लेना। हाँ, असली पैमाना तो ये है कि हम अपने आप को अपने दुख से कितनी जल्दी छुड़ा पाते हैं। पहले मान लो हम 2 दिन तक दुखी रहते थे, मान लो पर्स चोरी हो गया, अब 2 दिन तक हम डिस्टर्ब रहेंगे। अब हमें ऐसा हो गया कि लगता तो है उस समय 1-2 घंटा, उसके बाद हम भेद विज्ञान कर लेते हैं, अपने आप को संभाल लेते हैं। और फिर धीरे धीरे जितना जितना इसका पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा, तो थोड़ी देर को होता है, फिर तुरंत अपने को संबोधित कर लेता है, अरे तेरा क्या गया, समझ में आया, तेरा तो कुछ भी नहीं गया, तेरा तो ज्ञान धन है, अपने ज्ञान धन का नुकसान मत कर, बस ये मेरी पूंजी है, मेरी संपदा है, तो सब यहीं का यहीं है। और जो मेरे यहाँ होगा किस्मत में, लोग कहते हैं ना कि भाई जो यहाँ लिखा के लाया हूँ ना, उसको कोई नहीं छीन सकता, वो विद इंटरेस्ट आके हाथ पैर जोड़ के लौटा के जाएगा। समझ में आया? तो इससे समझ में आ रहा है ना, मतलब मेरे राग द्वेष घट रहे हैं कि नहीं घट रहे। चलो नहीं भी घट रहे, लेकिन अब आपको बुद्धि में समझ में आ रहा है कि राग द्वेष है, छोड़ने लायक है, भले ही नहीं छूट पा रहे, लेकिन आपको गलत और सही का निर्णय बन रहा है कि नहीं बन रहा है उपादेय की पहचान हो रही है। वो तो है ही है, लेकिन अब जिसके राग की तीव्रता होती है ना, उससे रहा नहीं जाता। जैसे नशेड़ी व्यक्ति को नशा किए बिना रहा नहीं जाता है ना। हाँ, अच्छा हाँ, चलो जी, अच्छी बात है। ऐसे जो ट्रक चलाने वाले हैं ना, अगर उन्हें वो एक बोतल ना मिले तो वो पूरी रात ड्राइविंग नहीं कर सकते, और बोतल पी के वो सही ड्राइविंग करते हैं, क्योंकि अब उन्हें डर नहीं लगता ना, जैसे मर्जी चलती तो भगवान भरोसे ही है। अब चाहे हमारी होश वालों की हो चाहे बेहोश वालों की हो, ये तो हमें लगता है कि हमारे भरोसे चल रही है। समझ में? मैं जब स्कूटर चलाता था या किसी का देखता था ना, तो कई बार मैं फील करता था यार ऐसी जगह से भी निकल गया जो मुझे लग नहीं रहा था कि निकलेगा। जब नए नए सीखे थे तो तुक्के में चलती है ना, कई जगह लगता है कि गिर जाएंगे और वहाँ से निकल गई, साइकिल हो चाहे स्कूटर हो, और कई जगह लगता है कि निकल जाएगी, वहाँ भी ठुक जाती है। तो ये समझ में आया कि हम साइकिल को चला रहे हैं कि साइकिल हमको चला रही है ना। तो ये तो अपने सोचने की बात है। वास्तव में तो दोनों का अपनी योग्यता से परिणमन हो रहा है, हमारे तो सिर्फ इच्छा और परिणाम उसमें निमित्त हैं। तो चलिए, अब तो ये गहरी चर्चा चलनी है, माहौल स्थूल हो गया। वो भाई साहब का उदाहरण वो प्रकाश वाला, और दूसरा हमने क्या दिया था, आर्य वाला, ठीक है ना। तो करणान योग में भी क्या है, जो 14 गुण स्थान बताए, तो गुण स्थान कोई 14 ही होते हैं क्या? असंख्यात होते हैं, जितने जीव के परिणाम उतने गुण स्थान। लेकिन वहाँ तो मोटा मोटा विभाजन किया। पहला गुण स्थान मिथ्यात्व, लेकिन एक जो मिथ्यात्व है
उसमें भी असंख्यात स्टेजेस बनेंगी। एक मिथ्या दृष्टि तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि, जो बलि चढ़ा रहा है धर्म के नाम पे, और एक मिथ्या दृष्टि वो द्रव्यलिंगी साधु भी, जिसकी कोई खाल नोच ले तो भी रंच मात्र उसको भाव भी नहीं आता कि इसने बुरा किया, तभी तो मरकर 9वें ग्रैविक में जाता है। इतनी मंद कषाय शुक्ल लेश्या, अर्गुन स्थान एक ही है। बात समझ में आ रही है? तो वो स्थूल डिवीजन किया है, अंतर तो है सब में, लेकिन फिर भी हाँ 5 लब्धियाँ, 4 तो अभव्य को भी हो सकती है। तो खैर, बात समझाने का मतलब यही है कि हम जब ये सम्यक विचार करते हैं, ये बेकार नहीं जा रहा, ये हमें आगे बढ़ने के लिए पीछे सपोर्ट देता है। अगर ये नीचे वाला सपोर्ट ना हो ना, तो ये आगे ना बढ़ सके हमारी परिणति, है ना। तो जो सम्यक दर्शन होगा उसके पीछे एक सुनिश्चित इस प्रकार की पर्यायों का प्रवाह क्रम भी होगा कि उसके पहले तत्व विचार रूप भूमिका होगी, उसके पहले सुनना पढ़ना अधिक होगा। तो ये तो सहज में होता ही है और उसको लाभकारी है। और अपना बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ भी तो यही है कि हम अपने उपयोग को इस सम्यक ज्ञान की चर्चा में लगाएं, इस प्रकार का समागम जोड़ें, सुने पढ़ें। इसी से अपनी परिणति वहाँ लगती है, नहीं तो कैसे लगेगी, कैसे मोह मिटेगा। देखो, जब घर में बैठे होते हैं तो भय सा लगता है ठंड लगेगी मंदिर जाने में, और यहाँ आके विकल्प भी नहीं आता कि ठंड लग रही है। क्यों? क्योंकि उपयोग में वो जो विचार चल रहा है उससे थोड़ा मोहमंद पड़ता है। बात समझ में आई ना? निराकुलता आप टेस्ट फील करना कभी, जब आपको जिनवानी पढ़ने में आनंद आता है और एक मूवी देखने में आनंद आता है, दोनों के आनंद में जाति भेद है। फील करना कभी इसको, ठीक है। वहाँ आकुलता घटती नहीं, आकुलता बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, ठीक है। और एक दुख आता है अलग टाइप का। और यहाँ जब आप शास्त्र पढ़ते हैं, निराकुलता भाषित होती है कि कुछ अपना नहीं है भैया, कुछ करना नहीं है, कुछ धरना नहीं है, तो उसको निराकुलता आती है सम्यक विचार करने पर। समझ में है? अरे बाहर जाके भी नहीं लगेगी अगर आप थोड़ा तत्व विचार रखेंगे। उपयोग के ऊपर है ना, उपयोग जहाँ जाता है हम उसका वेदन करते हैं, ठीक है ना। अब इतनी ठंड में भी माने घर में किसी को कुछ हो जाए तो आप एक कुर्ते पजामे में बैठे तो कुर्ते पजामे में भाग लोगे, आप नंगे पैरी भाग लोगे, फिर ठंड वंड नहीं दिखती। ये तभी तक है जब तक सारी चीज़ें अनुकूल हैं, तब इसका उपयोग यहाँ रहता है कि ठंड, खाली बैठे आदमी को सर्दी ज़्यादा लगती है ना। इन महिलाओं से पूछो, ये इन्हें सुबह ठंड नहीं लगती होगी जब ये कपड़े धो रही हैं, झाड़ू कर रही हैं, पोछा कर रही हैं, तब ये स्वेटर वेटर कंबल वम्बल कुछ नहीं होते। और जब काम निमट गया तब इन्हें रजाई चाहिए। बात समझ में आ रही? ये देखो, और गजब की बात, हाँ वहाँ कोई कसाय काम कर रही है, दूसरी कसाय में भी ऐसा होता है, मान कसाय के कारण ना, और वहाँ ऐसे ठिठरेंगी भी नहीं, है ना गजब की बात। पूरा होने के बाद फिर सर्दी लगेगी। देखा है शादी होती चलती नहीं इधर भगवान देखो। तो देखो, एक कषाय के पीछे भी ऐसा होता है। कषाय में भी जीव ये क्या क्या काम कर लेता है कि जो करने संभव नहीं है बिना कषाय के। वो भी कषाय का भी एक अलग नशा है। तो नशे में भी तो ये क्या क्या कर जाता है काम, ठीक है ना। अब थोड़ा सा प्रकरण सूक्ष्म होगा, अब थोड़ा उपयोग को सूक्ष्म करना कल। वो तो भाई साहब थोड़ा सा स्थूल कर दिया उन्होंने। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक।